बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे रोज इस मुद्दे पर हैं कि ये चुनाव हो रहा है, बटेंगे कटेंगे, या फिर ये धर्म युद्ध हो रहा है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, मुद्दे कहां है इसमें? लेकिन एक विषय और है, उस पर चर्चा कहीं नहीं हो रही। 4 महीने में सबसे उच्चतम स्तर पर थोक महंगाई दर पहुंच गई। अक्टूबर में लगभग 2.5% थोक महंगाई दर बढ़ी। सब्जी और खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। फलों के दाम करीब 8.5% बढ़ गए। दाल और अनाज की कीमतें 7.5% तक बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, 4 महीने में थोक महंगाई सबसे उच्चतम स्तर पर। यह कोई मुद्दा नहीं है ना? अब बोलिए, बटेंगे कटेंगे मुद्दा क्यों नहीं बना रहा है? अच्छा, विपक्ष क्यों नहीं बना रहा है? विपक्ष इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहा है? क्यों नहीं बना रहा? बटोगे बटोगे पे इनको आपत्ति है। इनको आपत्ति क्यों है? ये मुसलमानों की जात बताते हैं। सब्जी मंडी जा रहे हैं आजकल की नहीं? बिल्कुल होता है। पता चला है कि जो लहसुन है वो लगभग 632 रुपए प्रति किलो हो गया है। बटेंगे कटेंगे। अदरक जो है वो 196, परवल जो है 129 रुपए, हरी फली 128 रुपए, शिमला मिर्च 84 रुपए, फूल गोभी 80 रुपए, गाजर 80 रुपए, प्याज 75 रुपए, टमाटर 55 रुपए, खीरा 54 रुपए, भिंडी 48 रुपए। सर ये तो 50 रुपए से कुछ कम नीचे है ही नहीं। आप कह रहे हो बटेंगे कटेंगे, वो हिंदू क्या खरीदे बब? अरे तो किसानों को अगर उनकी उपज का अच्छा दाम मिल रहा है, क्या दिक्कत है? ओहो, किसानों की आय दुगनी करने के लिए महंगाई बढ़ा रहे हो आप? किसानों को अगर उनकी उपज का अच्छा दाम मिला, ये तो गजब थ्योरी बताई सर आपने। ये क्या फैक्ट्री बनता है क्या? जैसे जलेबी की फैक्ट्री बनती है, हाँ? वैसे जलेबी की तरह फैक्ट्री बनता है क्या? प्याज, लहसुन, अदरक। ओके, तो ये महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि किसानों की आमदनी दुगनी हो रही है। देखिए चावला जी, हाँ, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। बटेंगे कटेंगे करेंगे, आप महंगाई पर बात नहीं करेंगे। भिंडी को आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं। ओहो, भिंडी तो आती है किसान के हाथ से सीधे बिकती है। क्या दिक्कत तो है? 2014 से पहले ऐसी थ्योरी नहीं बताते थे आप? अच्छा दाम अगर किसानों को मिल रहा है तो इसमें दिक्कत किस बात की? लेकिन जैन साहब 2014 से पहले ऐसी थ्योरी नहीं बताते थे आप। जैन साहब, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है ना, बटेंगे कटेंगे सबसे बड़ा मुद्दा। नहीं देखिए चावला जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महंगाई बढ़ी है और बाकी जगहों से महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में है। अच्छा, और तो यानी महंगाई है नहीं, 5%, 10%, यानी अब महंगाई जो है वो डाइन नहीं है, अब महंगाई डार्लिंग बन गई है। चावला जी, आज लोगों की इनकम देखिए, बेशर्मी की हद नहीं है क्या? इतने सफाई से झूठ बोल रहे हैं, बेशर्मी की हद नहीं है क्या? पूछिए जैन साहब। अरे 400 रुपए मजदूरी मजदूरों को 400 रुपए मजदूरी है। टमाटर का रेट कम है कि एक दर्शक का लाइव में कमेंट आया, बोलेंगे बटेंगे कटेंगे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में आपने 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था, वो कब देंगे? बिल्कुल मिलेगा, वो भी मिलेगा। और अभी हमारे जिस प्रकार से अभी हमारे कांग्रेस के साथी स्वयं कह रहे थे, नहीं कांग्रेस साथी छोड़िए, वो जनता जिनसे आपने वोट लिया वो पूछ रहे हैं कि 450 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा? बता रहा हूँ चावला जी, मैं सिलेंडर पे बता रहा हूँ। हाँ? अभी वो कह रहे थे कि योगी जी ने कहा, बता रहे हैं कि योगी जी अन्याय कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय। देखिए मनीष जी, आप जैन साहब जवाब नहीं दे रहे। घंटे का डिबेट छोड़िए, 2 में से एक बात आपको माननी पड़ेगी कि योगी जी न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सिलेंडर कब देंगे? 450 वाला आप कह रहे हो कि नहीं देखिए, जो जिनको ये खतरा दिख रहा है ना, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ चावला जी कि बटोगे कटोगे अगर योगी जी कह रहे हैं तो। जैन साहब, मेरा सवाल था महंगाई, मेरा सवाल था बेरोजगारी, मेरा सवाल था वो गैस का सिलेंडर जिसे कभी आपने कहा था कि हम सस्ता कर देंगे, वो आज भी महंगा है और आपने 450 रुपए का वादा किया, वो 450 रुपए का सिलेंडर कब दोगे? वो सवाल ये था। क्या ये मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? जनता बिल्कुल देखिए। अच्छा, ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मंगलसूत्र, बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये सब मुद्दों पर हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? संविधान खतरे में है। ये क्या हो रहा है कि आपका अधिकार छीन लेंगे मोदी जी। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जैन साहब 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। नहीं ना, तोता है ना, रद क्या है? बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, पूरे देश में इस वक्त सिर्फ यही चल रहा है, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन बटेंगे कटेंगे में आपके अपने ही बट गए। अजीत पवार जो कह रहे हैं वो सुना है ना आपने? जी इस सवाल पे जवाब अजीत पवार जी का इस तरीके का हो सकता है, लेकिन ना तो वो हमको छोड़ करके जा रहे हैं और ना हमारी विचारधारा से कहीं अलग है आज की। अच्छा, उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा मेल खाती है? चावला जी आज की डेट में
आज की डेट की बात हो रही है। अच्छा, आज की डाइट की बात हो, ठीक। बिल्कुल, ये अपनी पुरानी विचारधारा पे भी चले जाते हैं। अच्छा, पुरानी विचारधारा, लेकिन वो आज हमारे साथ है और हमारी विचारधारा यानी के कुल साथ मिलाकर साथ मैं कर रहे हैं। आपकी बात मानूं और समझूं, वो आपके रंग में रंग नहीं पाए, ये कह रहे हैं आप। ये तो रंग दिया जाएगा। अच्छा, धीरे रंग धीरे देंगे। रंग जाएंगे, ठीक है, किस धीरे को धीरे रंग रंग दिए जाएंगे। मलिन देवड़ा कह रहे हैं कि ऐसा नारा यहाँ नहीं चलेगा, इस तरह की राजनीति मुझे पसंद नहीं है। अजीत पवार कह रहे हैं कि ये नकारात्मक नारा है, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इस नारे का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो लोग जिस विचारधारा के साथ में बंधे रहे, वो अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पब्लिक का एक वोट बैंक उनके साथ है, तो उनकी विचारधारा के साथ। नहीं, किस लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। जैन साहब, आप किस वोट बैंक की बात कर रहे हैं जिसको अजीत पवार की चिंता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी रणनीति है, अपनी विचारधारा है, उसके साथ काम करती है और नेतृत्व को जाता है। नहीं जैन साहब, अगर आपने कहा किसी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, वो कौन सा वोट बैंक है? नहीं, उनको ये लगता है ना। नहीं, उनको लगता है, किनको? जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं किसी एक विचार का। हाँ। और एक चीज है कि वो नहीं, तो वो समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा, मैं इसका ही जवाब देना चाहता हूँ। दरअसल वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेगा का मतलब क्या है। जिस दिन उनको ये बात समझ में आ जाएगी। आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो जरा ना, मुझे समझाइए जी। बटेंगे, कटेंगे और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये दो नारे आपने दिए। बिल्कुल, इन दोनों नारों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है, यही तो उनको समझाना है। यही समझाना है। तो फिर आप ये बात समझा नहीं पाए तो सेफ रहेंगे। अजीत पवार को नहीं समझा पाए, कैसे समझाएंगे? नहीं समझा पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम उनको समझा लेंगे। और आपने एक सवाल किया, नहीं रंगे रंग में, तो रंग में रंग जाएंगे, रंग में और कुछ नहीं रंगना है। जब हमारी बात को समझ जाएंगे तो हमारी बात दिखाई जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि तुम्हें मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो तुम 100 थप्पड़ मारना, वैसे ही रंगोगे? नहीं, देखिए, बात मुसलमान हिंदू की नहीं है। वो तो कर रहे हैं। कोई भी एक थप्पड़ मारे, कोई भी एक थप्पड़ मारे, उसको 10 थप्पड़ मारना चाहिए। तो मंगलसूत्र छीनकर किसको दे देंगे? देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये मंगलसूत्र छीनकर दे देंगे, किसको दे देंगे? कांग्रेस ही दे देंगे, किसको देंगे? देखिए, वो जो बयान आए, कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। किसकी और क्रिया? तमाम जगह पे तमाम सारी बातें कही गई। हाँ। अगर पुरानी बातों पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। अच्छा, और ठीक है, पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, हुआ नहीं है। अगर बटेगी कटेगी की बात आप कर रहे हैं, जब देश बटा तो हिंदू कटे, जब हम बटे तब हम कटे, तब कब नहीं कटे, और वही हो रहा है, अभी वही हो रहा है। तो यानी कौन दिखाई दे रहा है? जैन साहब, यानी हिंदू मुसलमानों के पक्ष में कौन दिखाई दे रहा है? मैं आपसे वही तो पूछ रहा था, जातियों में बांटने का काम कौन कर रहा है? आप हिंदू मुसलमान ही तो कर रहे हो ना? हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं।